हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? और दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी आज़ादी के जश्न में क्यों शामिल नहीं हुए थे? आज आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण टेस्ट विद डेस्टिनी दिया था। दोस्तों, इस भाषण को दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना था, क्योंकि वे अपनी दिनचर्या के अनुसार जल्दी सोने चले गए। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले में नहीं, बल्कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था और इसमें लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल धारियाँ थीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश का कोई राष्ट्रगान नहीं था। 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान का गौरव मिला था। वैसे हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिख दिया गया था, लेकिन आज़ादी के वक्त केवल नेहरू जी के भाषण और हमारे देश के युवाओं में आज़ादी का उत्साह ही उनके राष्ट्रगान का प्रतीक था। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी चाहते थे, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों का मानना था कि हमें आज़ादी किसी भी कीमत पर मिले, हमें मंजूर है। इसी के चलते उन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। इसका कारण यह है कि आज़ादी की घोषणा से एक दिन पहले ही भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में बदलाव करके एक खेल खेला और गोवा को अपना राज्य घोषित कर लिया, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पुर्तगालियों को खदेड़कर फिर से गोवा पर अपना कब्जा कर लिया और इसे भारत में जोड़ दिया। फैक्ट नंबर 7, 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो देश 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हर स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे लाल किले पर झंडा फहराया था। फैक्ट नंबर 9, भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों, उस समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का ही दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह थी कि असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने उनके कहने पर ही ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो वह जश्न में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि गांधी जी दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नौआखली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो मैं ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ।
दोस्तों वाकई में गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही बलिदान दिया है। दोस्तों इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।